पिछले दिनों हमने अखबार में देखा, भास्कर की रिपोर्ट है कि सीमांचल की बेटियां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देह व्यापार में बेची जा रही है। और दूसरा सवाल ये है सर कि बांग्लादेश की आबादी यानी बांग्लादेश की आबादी को सीमांचल में बसाने की कोशिश की जा रही है या तैयारी हो रही है। इस तरह के दैनिक जागरण और भास्कर की रिपोर्ट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि दैनिक भास्कर के 25वीं तारीख के शायद अखबार में ये खबर आई है और मैं समझता हूँ कि भास्कर वालों ने लोगों को आईना दिखाया है कि सीमांचल के लोगों तुम गाफिल हो और तुम्हारा हाल ये है आज कि तुम पढ़े लिखे कम हो, सैलाब से तबाह हो, नौकरियां कम हैं और तुम्हारी दुर्गत ये आज ये है कि तुम्हारी बेटियां देह के बाज़ार से लेकर कश्मीर तक सिसकने पर मजबूर हैं। यकीनन मैं समझता हूँ उस अखबार ने एहसान किया है गोया लोगों पर और लोगों की आंखों की पट्टी खोली है कि सीमांचल के गयूर नौजवान जगें कि उनके इस धरती की बेटियां कहाँ बिक रही हैं, क्यों बिक रही हैं, इस पर गौर करें। कौन है जालिम इसको इस हाल पर पहुँचाने का। आज आज़ादी के 75 साल हो गए, माली एतबार से इलाका गरीब हुआ, 70% 75% लोग परदेश में हैं। परदेश में बाप है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो बेचारे खून और पसीना करके रोटी कपड़ा मकान की तैयारी कर रहे हैं और बाप के बगैर और जहेज की लालच की वजह से बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। अनपढ़ होने के नतीजे में मोबाइल के फितनों से माएँ बच्चों को नहीं बचा पा रही हैं और समाज की पकड़ ढीली होने के नतीजे में समाज में कोई अखलाकी तरबियत नहीं है, जिसके नतीजे में इस इलाके की दर्जनों सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बेटियां बाहर गई हैं। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आदमी गरीब होता है, ज़िल्लत होती है, ज़मीन बेचता है, मकान बेचता है, बाप का की बनाई हुई मकान की ईंट बेच कर रोटी खाता है। बादशाह जलील हो जाए तो तख्त ताज बेच लेता है, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं करता। और अफसोस के सीमांचल के इस इलाके से बेटियों का जो सौदा हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सारे लोगों की बेटियां हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। हुकूमत बिहार को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ के जो मजहबी और अखलाकी मुरब्बी हैं हमारे, उनको उठना चाहिए। यहाँ के सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठना चाहिए कि सीमांचल की ये बदनसीबी और ये बदनुमा दाग, ये शर्मनाक, ये अफसोसनाक और ये अलमनाक तस्वीर है सीमांचल की, इस पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। कई मरहलों पे काम करने की ज़रूरत है। बेटियों की तालीम अच्छी हो, शादी ब्याह में आसानी हो, पर्दे का महरम का लिहाज किया जाए, बेटियां बिगड़ क्यों रही हैं उन रास्तों को तलाश करके उनको रास्तों को मजबूत किया जाए। सरकारी जो प्रोग्राम है, पॉलिसी है, उनको नाफिज किया जाए, लोगों की माली हालत अच्छी बनाई जाए। बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं और अपने तमाम तर लोगों और आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस अहम मुद्दे को उठाया है। हम सीमांचल के गयूर नौजवानों को, हम अपने अखलाकी और दीनी मोहसिन उलमा को, हम सियासी और समाजी सरोकार से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों को, हम गैरतमंद भाई को, इज़्ज़तदार बाप को और अपनी बेटी से मोहब्बत करने वाली माँ को यह पैगाम देना चाहते हैं, उठो समाज के इन जालिमों के ख़िलाफ़ और अपनी नस्ल को तबाह होने से बचाओ। दूसरा अहम सवाल अगर आपका है वो ये है कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, सीमांचल से अल्पसंख्यक हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दैनिक जागरण अखबार के हवाले से अगर खबर आई है तो मैं समझता हूं कि ये तो गोया आग लगाने वाली खबरें हैं, सीमांचल के इलाके को बर्बाद और तबाह करने वाली खबरें हैं और कहीं न कहीं से आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने वाली खबर है। मैं समझता हूं पत्रकारिता का मतलब होता है सत्य का पक्षधर बनना, किसी का तरफदार नहीं बनना, किसी का जानिबदार नहीं बनना। मैं कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ किसी को साबित कर सके कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये इलाका देश की आज़ादी के वक्त अगर करवट लेता तो उस वक्त के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश का हिस्सा होता। लेकिन हमें फ़ख्र है अपने पूर्वजों पर कि हमारे पूर्वजों ने इस देश में रहना समझा और पाकिस्तान का हिस्सा बनना नहीं समझा। ये शांति और सौहार्द, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का प्रेम अगर किसी को देखना हो पूरे देश में, वो किशनगंज में आके देख सकता है, वो सीमांचल में आके देख सकता है कि लोग किस प्यार और प्रेम से रह रहे हैं। हाँ, यहाँ की शांति की वजह से, यहाँ के सौहार्द की वजह से जो लोग भी नौकरी करने यहाँ बाहर से आए, घर बना लिया किशनगंज शहर में। आज मैं समझता हूँ कि बड़ी आबादी है यूपी की आई हुई है, दरभंगा की, मुंगेर की आई हुई है, कारोबार के आए तो लोग बस गए। जो लोग आए यहाँ पर नौकरी करने के लिए शांत इलाका देखकर बस गए। जहाँ तक कुछ आबादी बांग्ला भाषी आबादी बढ़ी है, फरक्का बैरेज का मुआवजा मिला तो लोगों ने आके ज़मीन खरीदी है। वो वेस्ट बंगाल के हैं, वो बांग्लादेश के नहीं हैं। लेकिन हमारे कुछ गलत लोग हैं जो बांग्ला भाषी को और जो आए हैं कटिहार के इलाके से, अगर अभी खबर भी आई है खास करके उसी में एक टेबल बना हुआ है दिघलबाग का,
कि दिगलमार्ग में सन 1951 में कितनी आबादी थी, 2011 में कितनी आबादी हुई है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को सही यहाँ का जोग्राफिया, यहाँ की डेमोग्राफी का इल्म नहीं है, क्योंकि जो लोग भी हैं काफ़ी रिश्तेदार हैं बांग्लाभाषी लोगों के हमारे, वो वेस्ट बंगाल में और यहाँ इनका आना जाना है। ज़मीन यहाँ पर सस्ती हुई थी, ज़मींदारों की ज़मीन हुई। इसके अलावा इस जो के ज़माने में ज़मीनें यहाँ पर भेस्ट हुई, जो सेलिंग की इन लोगों के नाम से बंदोबस्ती भी, खरीदारी की है। यहाँ बांग्लादेशी कोई नहीं है। ये सारी बातें इस वक्त ये हैं कि यहाँ पर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और जो लोग यहाँ पर धर्म की राजनीति करके, जातिवाद की राजनीति करके अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ज़रिए से फैलाए गए भ्रम हैं और कहीं न कहीं से ये अखबार वाले भी उस भ्रम में आ जाते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस तरह का अगर आप प्रेम नहीं घोल सकते हो तो आप शत्रुता भी मत घोलो। आप अगर चिराग नहीं जला सकते हो तो अंधेरा फैलाने वाला अमीन भी मत बनो। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान इन चीज़ों का तज्जिया करें कि अखबार क्या कहता है, सच्चाई क्या है, राजनीति के करने वाले लोग, घृणित राजनीति करने वाले लोग हमें किधर लेके जा रहे हैं। इसी बात को एमआईएम उठा रही है। एमआईएम तो इसी की बात उठा रही है कि सत्ता का गुलाम बन करके नहीं रहो। दिल्ली और पटने में जो लोग हैं बैठे हुए, वो तुम्हें इसी किस्म का भय दिखाकर तुम्हारा वोट लेना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे खिलाफ वो तलवार बन उठ रही है, देखो तुम्हारे खिलाफ लोग इस तरह बात कर रहे हैं, डर के मारे तुम मेरे आगोश में आ जाओ। और इन 75 सालों में इन लोगों ने वोट लिया, लेकिन हमारी न इज्जत की न हिफाजत की, न हमारे आबरू की हिफाजत की, न हमारे मज़हब की हिफाजत की, न हमारी ज़बान की हिफाजत की। आज सीमांचल में उर्दू भाषी एक बड़ी जनसंख्या है, उर्दू ज़बान ख़त्म होती चली जा रही है, नौकरियां हमारी कम पड़ गई हैं, सैलाब से हम तबाह हो गए हैं, फीकस आमदनी जो है प्रति व्यक्ति आय वो सबसे कम है सीमांचल का। तो सीमांचल को तो इसी तरह उठाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं और दूसरे लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कि आपने एक हम सवाल पहुँचाया। मैं तो चाहूँगा ये सवाल सब तक पहुँचे और ये हालात सारे लोग हमारे जो नौजवान हैं, हम अपने तमाम तो नौजवानों को कहते हैं कि आप अच्छा खिलाड़ी बनिए, आप अच्छे इंजीनियर बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, लेकिन अच्छा शहरी अगर बनना चाहते हैं तो मुल्क के अंदर में कानून का राज स्थापित करने के लिए जो प्रयास हो रहा है उसका सहयोग कीजिए और मुल्क में जो लोग नफरत फैला रहे हैं ऐसे लोगों से होशियार होइए।